सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द आर्क सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 की कहानी को। दोस्तों, इस एपिसोड को अच्छे तरीके से समझने के लिए पिछले एपिसोड को देखना ना भूलें, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही अगर आप मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि केली ने विलियम ट्रस्ट की तरफ गन पॉइंट कर रखी है और उसे बोल रही है कि तुम्हें मेरे साथ आर्क 15 पर आना होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि केली फोर्सफुली तरीके से विलियम ट्रस्ट को आर्क 15 पर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विलियम ट्रस्ट मना करता है और बोलता है कि हम बातों से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन केली तो कोई बात करना ही नहीं चाहती। यहीं पर लेन होता है। वह केली के पीछे से आकर उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन केली उसे मुक्का मार देती है और इसी अफरा तफरी के चलते एक गोली यहाँ पर मिसिस हेलेना को लग जाती है। गोली लगते ही हेलेना घायल हो जाती है। वहीं गार्नेट और ब्राइस ये दोनों ब्रिज पर होते हैं और आर्क 15 स्पेसशिप को देख रहे होते हैं। गार्नेट सोच रही है कि आर्क 15 ने हम पर हमला क्यों किया। साथ ही वह आर्क 15 के लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सामने से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि आर्क 15 से एक स्टल उनकी तरफ आ रहा है। फेलिक्स बताता है कि शायद उसके अंदर बोर्डिंग पार्टी वाले लोग हो सकते हैं, मतलब वे लोग जो किसी को भी मार सकते हैं। गार्नेट एवा से पूछती है कि लाइट की स्पीड से जाने में हमें कितना टाइम और लगेगा। एवा बताती है कि हमें 82 मिनट और लगेंगे। इसीलिए यहाँ पर जितने मौजूद लोग होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। फेलिक्स की दोस्त भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन फेलिक्स अब अपनी दोस्त पर विश्वास नहीं करता। साथ ही गार्नेट अपनी स्पेसशिप के सभी लोगों को बोल देती है कि आर्क 15 शायद हम पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए मैं आप सभी की सुरक्षा के लिए आप सभी को लॉक कर रही हूँ, ताकि आप में से किसी को कोई हानि ना हो। वही हम अंगुस को देखते हैं, जो लेन, हेलेना, विलियम और कैट के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वह देखता है कि यहाँ पर केली पहले से ही है। केली जबरदस्ती उसे कैबिन के अंदर लेकर आती है, तो अंगुस को पता चलता है कि यहाँ पर हेलेना को गोली लगी हुई है। इसीलिए एंगुस सारी सिचुएशन को समझ जाता है। लेन बोलता है कि तुम्हें तो विलियम चाहिए, तो तुम बाकी लोगों को यहाँ से जाने दो। लेकिन केली बोलती है कि अंगुस मेरा दोस्त है और मुझे अंगुस की जरूरत है, उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। और अगर मैंने कैट और हेलेना को छोड़ा तो ये दोनों बाहर जाकर सभी को अलर्ट कर देंगे, इसीलिए मैं यहाँ से किसी को नहीं जाने दूंगी। वहीं एवा भी उस रास्ते को लॉक करने की कोशिश कर रही है जहाँ से शटल के अंदर से वो लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन तभी वो इस दरवाजे को काटकर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ये सभी लोग दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और जो लोग अभी अभी आर्क 15 से आए हैं उनके पास हथियार होते हैं। गार्नेट पहले तो इन लोगों से प्यार से डील करती है और बोलती है कि प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जब वे लोग नहीं मानते तब गार्नेट अपने स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर इन सभी लोगों को बाहर भेज देती है और ये सभी लोग स्पेस में जाकर वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई इंसान स्पेस में से इनके शिप में दूसरे दरवाजे से चढ़ जाता है। यह मार्क नाम का एक आदमी होता है जो आर्क 15 से आया है और यह उस दिशा में जाने लगता है जहाँ पर केली ने विलियम ट्रस्ट को रखा हुआ है। और मार्क उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ केली ने विलियम ट्रस्ट को रखा हुआ है। मार्क यहाँ पर आते ही सभी लोगों को बांध देता है और विलियम ट्रस्ट को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। विलियम ट्रस्ट अपनी पत्नी हेलेना को नहीं छोड़ना चाहता और बोलता है कि हेलेना को मेरी मदद की जरूरत है। मार्क यहाँ पर सभी लोगों को मारने की धमकी देता है, इसीलिए विलियम आर्क 15 पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही केली और मार्क ये दोनों विलियम से एक डीएनए के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि वो डीएनए हमें चाहिए। इसीलिए ये लोग यहाँ से डीएनए वाले रूम में चले जाते हैं और वहाँ से एक डीएनए ले लेते हैं और इस डीएनए को लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैबिन के अंदर अभी भी कैट और हेलेना लोग हैं। साथ ही केली और मार्क को पता चलता है कि उनका स्टल अब खराब हो चुका है, क्योंकि वो स्टल गार्नेट ने खराब कर दिया। इसीलिए ये फैसला करते हैं कि हम विलियम को इन्हीं के शटल से यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन तभी सामने से फेलिक्स आ जाता है और फेलिक्स अपनी तलवार की मदद से मार्क से लड़ाई करनी शुरू कर देता है। तभी केली फेलिक्स को मारने के लिए गोली चला देती है, लेकिन यह गोली मार्क को लगती है और मार्क वहीं पर मर जाता है। केली फेलिक्स को भी मारना चाहती है, लेकिन अंगुस बोलता है कि उसे मत मारो, वह मेरा दोस्त है। इसीलिए केली उसे छोड़ देती है। फेलिक्स केली से बोलता है कि तुमने मुझसे जितनी बातें की वो सारी झूठी बातें थी, शायद तुम मेरे हस्बैंड रॉबर्ट को जानती ही नहीं थी। केली इस बात का हाँ में जवाब देती है और वह अंगुस, विलियम और लेन इन तीनों को बंदूक की नोक पर शटल के अंदर ले जाती है। तब फेलिक्स को यहाँ पर उसकी दोस्त आकर उठाती है, क्योंकि फेलिक्स बेहोश हो चुका था। केली भी इन तीनों को स्टल के अंदर ले आती है। लेन बोलता है कि इससे आगे तुम कहाँ जाओगी, हमें से किसी को स्टल नहीं चलाना आता। केली बोलती है कि अंगुस ने मुझसे कहा था कि तुम्हें चलाना आता है और अगर तुम इस स्टल को नहीं चलाने वाले तो मैं यहाँ पर अंगुस को गोली मार दूंगी। इसीलिए लेन इस शटल को चलाकर आर्क 15 की तरफ जाने लगता है। वहीं कैट और हेलेना अभी भी उस कैबिन के अंदर बंद हैं। हेलेना अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और वह कैट से बोलती है कि तुम पिछले कई सालों से मेरी अच्छी दोस्त रही हो। मुझे पता है कि तुम विलियम से प्यार करती थी, लेकिन फिर भी इस पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चाहे कुछ भी हो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी और मैं खुश हूँ कि मेरे आखिरी पलों में तुम मेरे साथ हो।
और यह कहकर हेलेना वहीं पर मर जाती है और कैट बहुत जोर जोर से रोती है। वहीं गार्नेट को पता चल जाता है कि कैली विलियम ट्रस्ट और उसके लोगों को लेकर यहाँ से जा चुकी है। वह एवा से अपने स्पेसशिप को शेड लगाने के लिए बोलती है और बोलती है कि जल्दी से यहाँ से हमें लाइट की स्पीड से निकालो, और ये लोग लाइट की स्पीड से यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं कैली भी लेन, विलियम ट्रस्ट और अंगुस इन तीनों को लेकर आर्क 15 पर पहुंच जाती है, जहाँ सामने से एक औरत चलकर आती है जिसका एवेलिन मैडॉक्स नाम है, और हमें पता चलता है कि कैली एवेलिन मैडॉक्स की ही बेटी है। उसकी मॉम कैली को बोलती है कि विलियम ट्रस्ट के साथ तुम इन दोनों को क्यों लेकर आई हो। कैली बोलती है कि यह अंगुस है, यह स्पेसशिप पर भी फसल उगा सकता है और लेन को मैं पायलट के रूप में लेकर आई हूँ। एवेलिन बोलती है कि मार्को कहाँ पर है। कैली अपनी मॉम से बोलती है कि मार्को वहीं पर मारा गया। तब उसकी मॉम बोलती है तो डीएनए कहाँ पर है। कैली बोलती है कि डीएनए उसी के पास है। उसकी मॉम गुस्सा होती है और बोलती है कि सबसे ज्यादा जरूरत मुझे उसी की थी, तुम वो चीज तो लेकर आई ही नहीं। एवेलिन यहाँ पर लेन से पूछती है कि तुम्हारे लोग इस वक्त कहाँ जाने वाले हैं। लेन बता देता है कि शायद वो लोग प्रोक्सिमा बी पर जाने वाले होंगे, इसीलिए एवेलिन भी अपने स्पेसशिप को प्रोक्सिमा बी की तरफ लेकर जाने लगती है। वहीं आर्क 1 पर भी गार्नेट मीटिंग कर रही होती है और वो अपने लोगों से बोलती है कि विलियम के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है। तब यहाँ पर ब्राइस बोलता है कि विलियम बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, उसने काफी लोगों की जान ली है। गार्नेट यहाँ पर अंगुस के बारे में पूछती है। ब्राइस बोलता है कि वो अच्छा लड़का है, उसे बचाना जरूरी है, लेकिन उसे कैली अपने साथ लेकर गई है क्योंकि वह उसकी परवाह करती है, इसीलिए वह सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर एलिसिया होती है, वह बोलती है कि वह उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, वह उसे मारना चाहती है। अंगुस की परवाह तो मैं करती हूँ। फिर वह सभी के चेहरों की तरफ देखकर बोलती है कि हम सभी उसकी परवाह करते हैं। इसी लाइन की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि एलिसिया अंगुस को लाइक करती है। गार्नेट यहाँ से कैट के पास जाती है। कैट अभी भी रो रही है। गार्नेट उसे शांत करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि आर्क 15 वाले क्या करने जा रहे हैं, क्या कोई तुम्हें क्लू पता हो। तब कैट बोलती है कि वो लोग डीएनए के बारे में बात कर रहे थे। तब ये लोग उस मार्क नाम के आदमी की बॉडी को चेक करते हैं जो आर्क 15 से यहाँ पर आया था। उसकी बॉडी के अंदर एक पैकेज होता है जिसके अंदर डीएनए होते हैं, इसीलिए ये लोग इस डीएनए को चेक करने के लिए लैब में भेज देते हैं। तब इन्हें पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ से एक स्पाइडर का डीएनए ले जा रहे थे। वहीं हम आर्क 15 पर एवेलिन को देखते हैं जो लेन और विलियम ट्रस्ट को ले जा रही है। इस स्पेसशिप पर बहुत सारी पुरानी चीजें होती हैं जैसे पेंटिंग और पुराना सामान। एवेलिन बताती है कि धरती के ऊपर लोग अपनी जान बचाने के लिए खाना ढूंढ रहे थे, पानी ढूंढ रहे थे। तब मैं इन पुरानी पेंटिंग्स को और सामान को कलेक्ट कर रही थी क्योंकि यह मेरा शौक है। तब तक इनका स्पेसशिप भी प्रोक्सिमा बी तक पहुंच जाता है। लेन यहाँ पर एवेलिन से पूछता है कि तुमने आर्क 1 और 3 पर हमला क्यों किया। विलियम ट्रस्ट बताता है कि एवेलिन जीएसए के सभी लोगों को मारकर खुद लोगों पर राज करना चाहती है। एवेलिन विलियम से बोलती है कि तुम भी तो यही काम करना चाहते थे। विलियम बोलता है कि मैं लोगों को लीड करना चाहता था, मैं राज नहीं करना चाहता था। तब ये दोनों प्रोक्सिमा बी नाम के ग्रह के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि यह प्लैनेट आईबॉल प्लैनेट है। लेन बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तब विलियम बताता है कि प्रोक्सिमा प्लैनेट अपने एक्स पर घूम नहीं रहा और इसी वजह से सूर्य का प्रकाश केवल एक साइड ही पड़ रहा है, और इसी वजह से प्रोक्सिमा एक तरफ से बहुत ज्यादा गर्म है और दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा ठंडा है। एवेलिन तब विलियम से बोलती है कि तुमने इस प्लेनेट को घुमाने के लिए एक प्रोग्राम को तैयार किया था, साथ ही बहुत बड़े बड़े डिवाइस भी बनाए थे, लेकिन तुमने इस प्रोग्राम के बारे में मुझसे कभी बातें शेयर नहीं की। विलियम बोलता है कि वो प्रोग्राम मैं कभी तैयार कर ही नहीं पाया। तब एवेलिन इन दोनों को एक जगह पर बंद करवा देती है। वहीं आर्क 1 पर डॉक्टर संजीवनी और एलिसिया इन दोनों ने मिलकर उस डीएनए से कुछ ऐसी खोज की है जिसे ये दोनों आकर ब्राइस को बताते हैं और बताते हैं कि उस स्पाइडर के डीएनए से हम क्लैम्पकिंस की बीमारी का इलाज करा सकते हैं और शायद अब तुम ठीक हो जाओगे। यहीं पर गार्नेट होती है, उसे बात को समझते देर नहीं लगती। वह बोलती है कि आर्क 15 पर कोई ऐसा है जिसे इस डीएनए का सैंपल चाहिए। वहीं आर्क 15 पर अंगुस भी अकेला कमरे में बैठा हुआ था। उसके पास कैली आती है जो खाना लेकर आती है। कैली अंगुस को बोलती है कि क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब हम दोनों एक साथ रात बिताएं। अंगुस बोलता है कि मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। कैली बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अंगुस बोलता है कि तुमने हमारी जान खुद तुम्ही से बचाई है और असल में तुम्हारी जान तो लेन ने बचाई है जब तुम आर्क 3 पर मर रही थी। फिर उसे याद आता है और बोलता है कि तुम आर्क 3 पर क्या कर रही थी। तब कैली बोलती है कि आर्क 3 के सभी लोगों को मारकर मैं और मेरे कुछ टीम के लोग आर्क 3 पर आए थे ताकि हम डीएनए को ढूंढ सकें, लेकिन वहाँ पर 1-2 इंसान पहले से ही जिंदा थे। उसी बीच हमारी लड़ाई हो गई, हमने उन सभी को मार दिया, लेकिन बाद में मैंने अपने ही आदमियों को मार दिया और मैं किसी भी तरह करके आर्क 1 पर पहुंचना चाहती थी। अंगुस बोलता है कि शायद तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए जब तुम स्पेसशिप पर आई तब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें हक भी नहीं किया और शायद तुम्हारी मॉम ने ही आर्क 3 पर तुम्हें मरने के लिए भेजा था। कैली इन बातों को सहन नहीं कर पाती और यहाँ से चली जाती है। वहीं आर्क 1 पर फेलिक्स गार्नेट के पास आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि हम प्रोक्सिमा बी पर जा रहे हैं। गार्नेट हाँ में जवाब देती है। एलिसिया बोलती है कि मुझे आर्क 15 के सिग्नल आ रहे हैं और तब तक ये लोग भी प्रोक्सिमा बी प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं। तब गार्नेट यहाँ पर आर्क 15 पर एवेलिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और वह एवेलिन से कनेक्ट होकर बोलती है कि जो स्पाइडर का डीएनए तुम्हें चाहिए था वह मेरे पास है और अगर तुम लोगों ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और अगर तुम्हें यह डीएनए चाहिए तो तुम्हें हमारे लोगों को छोड़ना होगा। एवेलिन बोलती है
कि मैं लेन और उस छोटे लड़के को छोड़ दूंगी, विलियम ट्रस्ट को मैं नहीं छोड़ने वाली। गार्नेट बोलती है कि विलियम हमें चाहिए भी नहीं। साथ ही एवेलिन बोलती है कि मैं तुम्हारे लोगों को तैयार कर रही हूँ, तब तक तुम शटल के द्वारा डीएनए को यहाँ पर पहुंचा दो। यहीं पर ब्राइस होता है, वह बोलता है कि शटल को लेकर मैं जाऊंगा। एवा बोलती है कि तुम नहीं जाओगे, अगर तुम बीच रास्ते में मर गए तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ब्राइस बोलता है कि तुम तो रहने ही दो, तुमने तो मुझे ड्रग्स दिया और उसके बाद तुम मेरे साथ इंटीमेट हुई। एवा बोलती है कि मैंने तो तुम्हें बस पानी पिलाया, मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर गार्नेट और फेलिक्स होते हैं, वो इन दोनों की तरफ देखते रहते हैं कि ये दोनों इंटीमेट हुए थे। तब गार्नेट फैसला करती है कि मैं इस शटल को लेकर जाऊंगी और वह अपने साथ अपनी दोस्त को ले जाती है जो को पायलट का काम करती है। और गार्नेट अपनी दोस्त की मदद से इस स्पेस शटल के द्वारा आर्क 15 पर डीएनए लेकर पहुंच जाती है। लेकिन गार्नेट खुद स्पेस शटल के अंदर रहती है और उसकी दोस्त एवेलिन से मिलती है और वह एवेलिन को यह डीएनए दे देती है और बोलती है कि मुझे मेरे दोस्त दे दो ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएं। एवेलिन बोलती है कि पहले हम कंफर्म करेंगे कि ये वही डीएनए है जिसकी हमें जरूरत थी, तब तक तुम अपनी स्पेसशिप पर जाओ, अगर यह डीएनए सही हुआ तो हम तुम्हारे लोगों को छोड़ देंगे। इसीलिए गार्नेट की दोस्त अपनी शटल को लेकर आर्क 1 पर आ जाती है। लेकिन हम गार्नेट को देखते हैं जो स्पेस के अंदर होती है, क्योंकि वह शटल से निकलकर आर्क 15 पर पहुंच जाती है और वह दूसरे दरवाजे से आर्क 15 के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर वह चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। लेकिन एवेलिन अपने लोगों को बोल देती है कि आर्क 1 को खत्म कर दो और आर्क 15 आर्क 1 की तरफ घूम जाता है, यानी वो उनके ऊपर हमला करने वाला है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दोस्तों हम मूवीज को भी एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए प्लीज हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।